मियाँ मियाँ कह करके मुसलमानों को वो गालियां दे रहे हैं। मैं अगर मियाँ मियाँ करूं, वो भी असमिया असमिया करे। बयान भी है कि मुसलमानों को सताओ और इन्हें इस बात पर मजबूर कर दो कि यहाँ से मतलब ये है हिंदुस्तान छोड़कर चलना। बोलो मियाँ के बदुआ से करो। आज का जो हमारा सवाल है वो है असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को लेकर। अभी फिलहाल में हेमंता बिस्वा शर्मा का एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के जो भी लोग हैं उनको मियाँ भाई कहकर बोला कि मियाँ समाज के जो भी लोग हैं, अगर वो रिक्शा वाला 5 रुपये मांगता है तो उसको 4 दें। रिक्सात उठिले 5 टका भाड़ा हলে 4 टका दी। কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব, ৰাতি 12টাতো যাওক ক'বাত যাব খুজিলে। গতিকে আপোনালোকেও কষ্ট দিয়ক আৰু তেওঁলোকৰ সিম্পেথাইজ নিউজ কৰি নাথাকিব। আপোনালোকৰ ঘৰতে লাভ জেহাদ। उनको ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ पहुंचाएं, तभी ये लोग असम छोड़कर जाएंगे। आपको साथ ही ये भी बता दूं कि ये बयान कितना शर्मनाक है, असंवैधानिक बयान है। इस पर शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि जब कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, विधायक हो या सांसद हो या राज्य सांसद हो, जब वो शपथ लेते हैं तो शपथ किस तरह से लेते हैं। मैं आपको एक बार मुख्यमंत्री हो या विधायक हो या सांसद हो, उनकी शपथ का जो कार्यक्रम कराया जाता है उसमें वो किस तरह से शपथ लेते हैं। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, अपनी शपथ के समय में जब भी उनकी शपथ का समारोह होता है, कार्यक्रम होता है, उसमें अपनी शपथ में ये ही शपथ लेते हैं कि वो किसी जाति मतभेद की कोई भावना नहीं करेंगे, अपने सभी कर्तव्यों का पालन करेंगे। लेकिन ये कैसे कर्तव्यों का पालन है, कितना शर्मसार करने वाला बयान है। आप एक बार हेमंता बिस्वा का ये बयान जरूर सुने, उसके बाद पंचायत तक पर अपनी राय दें। रिक्सात उठिले 5 टका भाड़ा हলে 4 टका দি দিব। কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব, ৰাতি 12টাতো যাওক ক'বাত যাব খুজিলে। গতিকে আপোনালোকেও কষ্ট দিয়ক আৰু তেওঁলোকৰ সিম্পেথাইজ নিউজ কৰি নাথাকিব। আপোনালোকৰ ঘৰতে লাভ জেহাদ। देखिए ये बयान कितना शर्मसार करने वाला है। इस पर जितनी भी शर्मसार भारतीय जनता पार्टी हो कम है। लेकिन आखिर भारतीय जनता पार्टी में चल क्या रहा है, वहां पर अपने आप को बड़ा हिंदुत्व साबित करने में सूबों के मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर देखिए आप, यहाँ के मुख्यमंत्री जितनी भी सभा करेंगे अपने विकास कार्यों पर कोई बातचीत नहीं करेंगे, खाली हिंदू मुसलमान। यहाँ के मुख्यमंत्री 80 और 20 की बात करते हैं। असम के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि रात को 12 बजे उठकर इनको तकलीफ पहुंचाने के लिए निकल जाऊं। आखिर ये लोग चाहते क्या हैं, कैसे विकसित भारत बनेगा। बात करते हैं विकसित भारत की, विकसित भारत बनाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी एक इतने बड़े समाज को अलग रखकर विकसित भारत की कल्पना करना चाहता है तो क्या संभव है, आप बताइए। देखिए भारतीय जनता पार्टी विकास कार्यों पर बात करना नहीं चाहती और वहां के जितने भी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिस सूबे में भी चुनाव होगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, असम हो, इसके बाद हेमंता बिस्वा अपनी सफाई देते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि मैंने जो ये बयान दिया वो घुसपैठियों को लेकर दिया। अभी आपने एनआरसी कराई थी, 19 लाख लोग एनआरसी में जो है आप
एनआरसी में आपने बाहर निकालने की बात की थी, 19 लाख लोग जो है अपने वहाँ की नागरिकता साबित नहीं कर पाए, तो आपने कितने लोगों को जो है डिटेंशन कैंपों में डाला? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अभी जब SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा था उत्तर प्रदेश में, वो भी लगातार दुहाई देते हुए नजर आए थे कि डिटेंशन कैंपों की तैयारी कीजिए, SIR होने के बाद घुसपैठियों को डिटेंशन कैंपों में डलवा देंगे। लगभग 2,95,00,000 लोग, 3 करोड़ के समथिंग ही लोग हैं जो मतदाता सूची से बाहर हुए। कितने लोगों को आप डिटेंशन कैंप में डालेंगे? और जो असम के मुख्यमंत्री अभी मुसलमानों को तकलीफ देने की बात करते हुए नजर आ रहे थे, 19 लाख लोग क्यों नहीं डाले आपने डिटेंशन कैंप में? असल में समस्या क्या हुई मैं आपको वो भी बता दूं। जो 19 लाख लोग NRC में उन्होंने बाहर किए मतदाता सूची से, उसमें लगभग 13 से 14 लाख वोट, 13 लाख वोट हिंदू समाज के थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर सुनवाई कर रहा है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी को पेच फंसता हुआ नजर आता है, उसी मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टाल देती है। आखिर लोगों के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी पर सवाल भी उठने लगे हैं। कहीं ना कहीं कोर्ट भी जो है सरकार के दबाव में कार्य करने लगी हैं। जी अभी आपने देखा होगा संभल का वाकया था, वहाँ पर जो है वहाँ के मजिस्ट्रेट ने श्री अनु चौधरी समेत 10-12 पुलिसकर्मियों पर जो है FIR के आदेश किए। हाईकोर्ट ने उन्हीं जो है मजिस्ट्रेट साहब का तबादला कर दिया, उनका स्थानांतरण कर दिया गया। तो इससे क्या साबित करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? तो असम के मुख्यमंत्री पर ही बात करेंगे। असम के मुख्यमंत्री बड़ा बयान दिया था उन्होंने कि इनको तकलीफ देने के लिए घर से रात को 12 बजे भी बाहर निकल जाऊं। लगभग 33 से 34% आबादी असम में मुस्लिम समाज की है। आप 33 से 34% आबादी को बाहर करेंगे? कहिए देश के प्रधानमंत्री से, वो कहें अपने मन से कि मैं अपने जो है राज्य में मुस्लिम समाज को रहने देना नहीं चाहता। प्रधानमंत्री उनकी कहीं और व्यवस्था कराएं। ऐसे संविधान की शपथ ली है आपने, शर्म आनी चाहिए हेमंता बिस्वा को। लगातार आए दिन इस तरह की बयानबाजी करके आखिर आप साबित क्या करना चाहते हैं? क्या मुस्लिम समाज के जो लोग हैं असम में वो इस देश के नागरिक नहीं हैं? और आप होते कौन है सर्टिफिकेट देने वाला? आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने सर्टिफिकेट की तलाश करिए, जनता के सर्टिफिकेट की चिंता मत कीजिए। और हम तो अपने पंचायत तक के माध्यम से साफ यही कहना चाहते हैं कि जो घुसपैठी है सरकार उनको पकड़े ना, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको डालिए डिटेंशन कैंप में। बांग्लादेश छोड़ाइए, पाकिस्तान छोड़िए, जहाँ के आपको घुसपैठिए मिलते हैं छोड़िए। लेकिन आपने आज तक घुसपैठिए पकड़े कहाँ हैं? पहले NRC, अब CA, अब SIR। आखिर कितनी नीतियां बनाएंगे आप? खाली चुनाव को लुभाने के लिए चुनावी समय में खाली हिंदू मुसलमान, ऐसे बनेगा विकसित भारत? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और रही बात हेमंता बिस्वा के बयान की, तो आप प्रधानमंत्री से कहिए कि असम से मुस्लिम समाज के लोगों को बाहर निकालें, नहीं रहने दें उनके राज्य में। प्रधानमंत्री उनकी व्यवस्था करें किसी और राज्य में। तो तमाम साथियों, आपकी हेमंता बिस्वा के बयान को लेकर क्या राय है? हमारे चैनल पंचायत तक के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और जो भी आप लोगों का अपना मत है उसको हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। आप लोगों की जो भी राय है हम अपने कमेंट बॉक्स में आपकी राय को पढ़ेंगे और उस पर आगे फिर पंचायत तक के मंच से चर्चा करेंगे। अपनी राय देना पंचायत तक के मंच पर ना भूलें। सभी साथियों को मेरी यही अपील है कि अपनी राय हमेशा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें, ताकि हम उसको पढ़ते रहें और आगे उसी बात को लेकर चर्चा करें। सभी साथियों का पंचायत तक पर जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।